हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। पिछली वाली क्लास में मैंने आपको एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताया था और इस वाले क्लास में मैं आपको एडवर्ब क्लॉज का पार्ट 2 बताएंगे। ठीक है, तो जो एडवर्ब ऑफ कंजक्शन जो कुछ छूट गए थे उसमें से आज जो छूटे हुए कंजक्शन हैं उसके बारे में आज हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चे तो किसकी बात करेंगे आज हम? एडवर्ब ऑफ क्लॉज के बारे में। ठीक, एडवर्ब ऑफ क्लॉज, ठीक है, पार्ट 2 इसका है। ठीक है, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, इन सब के बारे में बात कर लिया था और इस वाले जो सेकेंड पार्ट है इसमें किसके बारे में बात करेंगे हम? जैसे हो गया जो छूटे हुए आपके एडवर्ब हैं उनके बारे में बात करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। ठीक, किसके बारे में? एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन के बारे में। ठीक है, कंपैरिजन, ठीक है, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन के बारे में, राइट। तो एडवर्ब ऑफ जो कंपैरिजन होता है वो कौन से कंजक्शन होते हैं ये हम बात कर लेते हैं। ठीक, कौन कौन से कंजक्शन आते हैं जो कंपैरिजन को बताते हैं, राइट। तो सबसे पहले देन, सो एज, शो, एज, और एक आता है बच्चा एज, एज, राइट। तो ये जो कंजक्शन है आपके ये कंपैरिजन को बताते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं और उन सेंटेंस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि कैसे कंपैरिजन हो रहा है, राइट। देखो, जैसे लिखा हमने, सीता, सीता इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, सीता इज़ ब्यूटीफुल। सरला, सरला इज़, सरला इज़ इक्वली, इक्वली ब्यूटीफुल। ठीक है, ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को कैसे कंबाइंड करते हैं ये आप देखते हैं। ठीक है, कैसे कंबाइंड करते हैं तो ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिखा, सरला, सरला इज़, सरला इज़ एज ब्यूटीफुल, 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 ठीक, एज सीता। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि कैसे हमने इसको बनाया। ठीक, तो इस तरह से हम कंपैरिजन को बताते हैं कि सरला इज़ एज ब्यूटीफुल एज सीता, राइट। तो अब आपको मैं बताऊंगा एडवर्ब ऑफ रिजल्ट के बारे में कि एडवर्ब ऑफ रिजल्ट जो परिणाम बताने वाले जो कंजक्शन होते हैं उस तरह के सेंटेंस को कैसे आप कंबाइंड करेंगे, राइट। किसके बारे में बात करेंगे? एडवर्ब ऑफ रिजल्ट। ठीक, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट के बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट के बारे में। ठीक, इसमें कौन से कंजक्शन आते हैं? सो और दैट। ठीक, जो रिजल्ट को बताएगा, जो परिणाम को बताने वाले कंजक्शन है, राइट। तो इसमें भी देखो, एक सेंटेंस में लेता हूँ और उन सेंटेंस के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे आप जो है इसको बनाएंगे, राइट। तो हमने सेंटेंस लिखा, ही वॉज वेरी पुअर, ही वॉज वेरी पुअर, ही could not buy the book। क्या लिखा हमने? ही वॉज वेरी पुअर, ही कुड नॉट बाई द बुक, राइट। तो इसको कैसे आप कंबाइंड करेंगे? कैसे कंबाइंड करेंगे? देखिए, जैसे मैंने लिखा, ही वॉज, वेरी को किसमें बदल दिया हमने? शो में। ही वॉज सो पुअर, ही वॉज सो पुअर दैट, दैट ही could not buy the book, buy the book। समझ गए? आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे यूज़ करना है, राइट। तो देखो, ये जो शो है और ये दैट है, जब समझ लो अलग अलग सेंटेंस होगा, जब अलग अलग सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस में क्या होगा कि जो यहाँ पे जो पहला वाला क्लॉज होगा उस पहले वाले क्लॉज में आपको एडजेक्टिव देखना है और उस एडजेक्टिव को पहले आपको शो का यूज़ करना है, राइट।
जैसे मान लीजिए वेरी को मैंने सो में बदल दिया, ठीक है। और जो दूसरा वाला जो कंजक्शन होगा, लाइक एक कंजक्शन सेंटेंस ये रहा क्लोज और एक क्लोज ये रहा आपका, और इन दोनों क्लोज के बीच में आपको इस दैट का प्रयोग करना है, राइट। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको किया, पहला क्लोज ये था और दूसरा क्लोज ये रहा और बीच में मैंने क्या लगाया, कंजक्शन दैट लगाया, ठीक। तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि कैसे मैंने एडवर्ब ऑफ रिजल्ट को कैसे इसमें दोनों को यूज़ करके कैसे मैंने बनाया, ठीक है। तो अगला वाला जो क्लोज है बेटा, जो अपना एडवर्ब ऑफ पर्पज, कौन सा है, एडवर्ब ऑफ पर्पज, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, एडवर्ब ऑफ पर्पज में इसमें उद्देश्य बताने वाले, है ना। इसमें क्या बताता है, उद्देश्य बताता है, राइट। तो कैसे बनाओगे इसमें कंजक्शन क्या आता है, इसमें आता है सो दैट, और एक आता है इसमें माइट, सो दैट के साथ, ठीक है, माइट। और एक आता है बेटा आपका लेस्ट, और इसके साथ क्या आता है बेटा, शुड, ठीक है। इसके साथ क्या आता है, शुड। सो दैट का मतलब होता है ताकि, और लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि, राइट। तो सो दैट और माइट कैसे यूज़ करेंगे, सो दैट और माइट को, राइट। देखिए सपोज़ कि एक क्लोज ये रहा आपका और एक क्लोज ये रहा, ठीक। ये दो क्लोज हैं, ये जो सो दैट है और जो लेस्ट है, इन दोनों सो दैट और लेस्ट को यहाँ पे दोनों अलग अलग सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम प्रयोग करेंगे, ठीक, ये दोनों कंजक्शन में। और सो दैट के साथ माइट आएगा और लेस्ट के साथ जो है शुड आएगा। अब कैसे ही आएगा कि जो दूसरा वाला क्लोज है, दूसरे वाले क्लोज में आपको क्या मिलेगा, एक सब्जेक्ट मिलेगा, और उस सब्जेक्ट के जस्ट बाद आप या तो आप जो है माइट का प्रयोग करेंगे या फिर शुड का प्रयोग करेंगे, राइट। किसका, या तो माइट का या फिर शुड का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे आप सो दैट लगाते हो तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद आपको माइट का यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे कंजक्शन लिस्ट का यूज़ करते हैं तो आपको सब्जेक्ट के बाद जो है शुड का प्रयोग करना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ। और आपको मैं एक सेंटेंस के माध्यम से बताता हूँ। जैसे मैंने कहा, वॉक केयरफुली, ठीक, यू में फॉल डाउन, ये सेंटेंस हमने लिखा, राइट। अब कैसे इसको कंबाइन करेंगे, देखिए ध्यान से। तो ये जो सेंटेंस है कैसे कंबाइन करना है, देखिए हमने लिखा वॉक केयरफुली, उसके बाद देखो वॉक केयरफुली लेस्ट, मतलब कहीं ऐसा ना हो जाए, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, यू। अब देखो मैंने कहा था अगर लिस्ट आप यूज़ करते हैं तो आपको उसके साथ शुड का प्रयोग करना है। तो हमने क्या किया, लिस्ट यूज़ किया और दूसरे वाले क्लोज में देखिए सब्जेक्ट लिखा था, सब्जेक्ट लिखा, और इसके जस्ट बाद हम में ना लिख करके क्या लिखेंगे, शुड लिखेंगे, राइट। शुड फॉल डाउन। आई होप आपको समझ में आएगी कैसे हमने इसको बनाया, राइट। अब इसी का एक सेंटेंस मैं और देखता हूँ आपको, जिसमें आप करके बताना कि कैसे सेंटेंस को किया जाएगा, राइट। ये सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ और इस सेंटेंस को आपको करके बताना कि कैसे आप इसको सिंथेसाइज करेंगे या फिर कंबाइंड करेंगे, राइट। तो सेंटेंस हमने लिखा, आई ड्रो माई स्वॉर्ड, आई वांटेड टू डिफेंड माई सेल्फ, ठीक। तो ये सेंटेंस है बच्चा, और इस सेंटेंस को आपको कंबाइन करना है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने कंपैरिजन बताया, एडवर्ब ऑफ रिजल्ट बताया, एडवर्ब ऑफ पर्पस बताया, आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। आज के लिए इतना ही।